यूं तो दोनों पीडीए से ही आते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को निशाने पर लेने से नहीं चूकते। जी हां, कौन है वो दोनों? हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की। आज अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को अनपढ़ जैसे शब्द से नवाज दिया। आखिर अखिलेश यादव ने क्यों कहा है केशव मौर्य को अनपढ़, और आखिर इस बातों को बोलते हुए वो इतने खिन्न क्यों थे? उनकी भावभंगिमाएं क्या कह रही थी? आज हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर डी कंपनी के साथ संबंध के आरोप लगाए। इशारों में ही सही, डी कंपनी कहा है। तो अखिलेश यादव ने डी कंपनी से योगी आदित्यनाथ के, मुख्यमंत्री के किन लोगों को जोड़ा है, यह भी समझेंगे। और आखिर में आपको अपना वो नवेले उस कार्यक्रम के बारे में सूचना देंगे जो रविवार से हम लेकर आ रहे हैं। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कुछ वक्त पहले तक अखिलेश यादव के निशाने पर थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जब डीएनए का विवाद छिड़ा था। लेकिन अखिलेश यादव के निशाने पर ताजा तरीन तौर पर हैं केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव अपना कमेंट, अपनी टिप्पणी देने से नहीं चूकते। ऐसा नहीं कि सिर्फ अखिलेश यादव के सीधे निशाने पर केशव प्रसाद मौर्य ही है। केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार अखिलेश यादव को सियासी तौर पर अपने निशाने पर लेते रहे हैं। नया क्या है? जी हां, नया वो शब्द है जो अखिलेश यादव ने आज केशव प्रसाद मौर्य के लिए इस्तेमाल किया है। पहले सुनिए उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा क्या है। वो भी अनपढ़ आदमी है। पढ़ाई के अलावा क्यों नाम लेते हो उनका यार? बेमतलब में नाम लेते हो यार। जी हां, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो है अनपढ़ का शब्द। तो एक डिप्टी सीएम के लिए, जो दूसरी बार डिप्टी सीएम हैं, जिनका एक कह सकते हैं कि लंबा पॉलिटिकल करियर भी है, उनके लिए क्या ये शब्द इस्तेमाल करना सही है? खैर, पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं, वो जाने। लेकिन अखिलेश यादव यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने अपनी नाराजगी एक और तरीके से जताई है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पॉज लेकर, रुक कर और कुछ सोचकर। देखिए अखिलेश यादव का ये दूसरा हमला। अभी कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले ये बीजेपी चलवाती है कि एक मुख्यमंत्री बदलने वाला है। धोखा मत करना, आप लोग धोखा मत खाना। आप में से कुछ लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए होंगे, वो चलवाते हैं तो मुख्यमंत्री बदलने वाला है। ये न्यूज चलती है, सोशल मीडिया पे चलाते हैं। पता नहीं बदलने की नहीं बदलने। और जो मुख्यमंत्री और सरकार जातियों की लड़ाई कराता हो, जो मुख्यमंत्री जातियों की लड़ाई करा करके सरकार लाभ लेना चाहती हो, तो आखिर इतने गुस्से में केशव प्रसाद मौर्य से क्यों है अखिलेश यादव? इसको समझने के लिए आपको केशव प्रसाद मौर्य के कुछ ट्वीट्स को देखना पड़ेगा। लगातार केशव प्रसाद मौर्य उन्हें मुगलई पार्टी का नेता, कभी समाप्तवादी पार्टी, लगातार इस तरीके से उनको टारगेट कर रहे हैं। ये सही है कि पॉलिटिक्स में दो नेता एक दूसरे को हमेशा सियासी तौर पर टारगेट करते हैं, लेकिन शायद अखिलेश यादव को भी कुछ शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आते। जैसे ब्रजेश पाठक ने जब डीएनए शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो शब्द एक तरीके से अखिलेश यादव के लिए रेड लाइन थी। यानी कि वो लाइन कि अगर उसको क्रॉस करने के बाद फिर कोई सीमा नहीं रह जाती। और उसके बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े एक ट्विटर हैंडल ने किस तरीके से ब्रजेश पाठक के खिलाफ मोर्चा खोला था, ये सब जानते हैं। खैर, वो मामला फिलहाल ठंडा पड़ रहा है, लेकिन केशव मौर्य के ट्वीट को देखिए, जिसमें उन्होंने लगातार कुछ बातें लिखी। और मुगलई पार्टी लिखना, समाप्तवादी पार्टी तो वो कई बार कह रहे हैं, लेकिन शायद ये शब्द अखिलेश यादव को अखर गया। और अखिलेश यादव, जैसा कि आप जानते हैं, कि वो भी बिना जवाब दिए नहीं मानते। देखिए उनके ट्वीट, और उनके ट्वीट में वो शब्द
जो वो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए लिख रहे हैं, जिससे अखिलेश यादव कम से कम चिढ़ जरूर जाते हैं। तो इस ट्वीट से एक बात साफ है कि इसी तरीके का जवाब अब अखिलेश यादव ने भी देने का अपना इरादा साफ कर दिया है। तो केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच की ये जुबानी जंग तो आपने देख ली, लेकिन केशव मौर्य के साथ एक लंबी और बड़ी बातचीत का कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी हां, इस रविवार से यूपी की बात हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहला एपिसोड केशव मौर्य के साथ ही है और उसमें उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और उन्हीं सवालों में एक सवाल, जब अखिलेश यादव उन्हें हमेशा स्टूल मंत्री कहा करते थे, तो उसे लेकर के क्या कहा है, ये भी इस बातचीत में पूरी तफसील से होगा। योगी जी जब से मुख्यमंत्री हैं तब से आप उप मुख्यमंत्री हैं। मैं तो उनके मार्गदर्शन में ही काम किया हूं। आप अमित शाह के मित्र हैं, कब से मित्र हैं? अतीक अहमद से किसी तरह के कोई संबंध कभी रहे? आज अतीक को हम मारेंगे या तो अतीक हमें मारेंगे। स्टूल मंत्री कह के ट्रोल किया गया। आप खुद को मुख्यमंत्री के रेस में देखते हैं? अब पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूं। यूपी की बात देखिए मेरे साथ। तो इस रविवार रात 8 बजे आप हमारा यूपी की बात का ये खास पॉडकास्ट केशव मौर्य के साथ देखना न भूलें। अगली खबर। अब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में डी कंपनी की भी एंट्री हो गई है। जी हां, सियासी बयानबाजी के तौर पे ही सही, लेकिन इस डी कंपनी की एंट्री अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों में और अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई दी। मुख्यमंत्री आजमगढ़ में थे और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर के लिंक रोड की शुरुआत हो रही थी। और जब उन्होंने भाषण दिया तो कैसे इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण और इसके खर्च को उन्होंने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के डी कंपनी से लिंक को जोड़ा। पहले आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भाषण सुनिए। यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, महाराज सोहेल देव के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे। डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे। लेकिन जब बात एक्सप्रेसवे के खर्चे की आई और उस खर्चे में समाजवादी पार्टी को डी कंपनी से जोड़ा गया, खास करके अंडरवर्ल्ड और दाऊद तक का नाम लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो कैसे अखिलेश यादव ने आज मुख्यमंत्री के करीबियों के ऊपर डी कंपनी के साथ संबंध होने के आरोप लगा दिए। आप अब अखिलेश यादव का जवाब सुनिए। आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए। नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। बताओ डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? हैं? डी कंपनी से लेन देन था और जमीनी लेन देन है, जमीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं है, जमीनी रिश्ते हैं। तो डी कंपनी को लेकर सियासत गरमाएगी, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे दाऊद की कंपनी से, यानी कि दाऊद इब्राहिम से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जोड़ने की कोशिश की है। और बिना वक्त गंवाए अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है और मुख्यमंत्री और उनके करीबियों को डी कंपनी से जोड़ा है। तो अब
ये मुद्दा सियासी तौर पर आने वाले वक्त में गरमाएगा और इस पर खूब एक दूसरे पर सवाल और जवाबों के बौछार होंगे। देखते रहिए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। एक बार फिर बता दें कि इस रविवार रात 8 बजे यूपी की बात का हमारा खास पॉडकास्ट आपके सामने होगा, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य हमारे मुख्य मेहमान होंगे और उनके साथ तफसील से लंबी बातचीत और लंबा इंटरव्यू आप रात 8 बजे रविवार को देख पाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।